चुप रहना एक ऐसी शक्ति है जिसे समझने वाला व्यक्ति जीवन में बड़ी सफलताएं हासिल करता है। चाणक्य कहते हैं कि मौन वही लोग अपनाते हैं जिनकी सोच गहरी और निर्णय दृढ़ होते हैं। जब हम शांत रहते हैं तब हम स्थितियों को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं और सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है। मौन हमें अनावश्यक विवादों से दूर रखता है, हमारे व्यक्तित्व में गंभीरता जोड़ता है और लोगों की नज़र में हमारा सम्मान भी बढ़ाता है। आज हम चाणक्य नीति के अनुसार चुप रहने की शक्ति को 7 महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे। चुप रहना निर्णय शक्ति को असाधारण रूप से मजबूत करता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति बोलने से पहले सोचने की आदत डाल लेता है वो जीवन में कभी गलत दिशा में नहीं जाता। चुप रहना केवल शब्दों को रोकना नहीं है, बल्कि ये आपकी सोच को गहराई देने की कला है। जब आप शांत रहते हैं तब आपका मन भावनाओं से मुक्त होकर स्थिति का वास्तविक विश्लेषण कर पाता है। अक्सर लोग गुस्से, दुख, डर या अहंकार में आकर ऐसे निर्णय ले लेते हैं जिनका बाद में पछतावा होता है। लेकिन जो व्यक्ति मौन का उपयोग करता है वो किसी भी परिस्थिति को भावनाओं के बजाय बुद्धि के आधार पर देखता है। चुप रहने वाला व्यक्ति तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि सामने वाली बात को ध्यान से सुनकर उसके पीछे छिपे इरादों, भावनाओं और संभावनाओं को समझता है। इस प्रक्रिया में उसकी निर्णय क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। वो जान लेता है कि कब बोलना है, कैसे बोलना है और किस बात पर बिल्कुल नहीं बोलना है। चुप रहना आपको दूसरों की गलतियों से भी सीखने का अवसर देता है। जब आप कम बोलते हैं तब आप ज्यादा सुनते हैं और ज्यादा सुनने वाला व्यक्ति दुनिया का सबसे बड़ा सीखने वाला बन जाता है। अच्छी निर्णय शक्ति हमेशा गहरी सुनने और शांत सोचने से पैदा होती है। मौन व्यक्ति जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेता। वो हर विकल्प को तौलता है, फायदे और नुकसान समझता है और फिर सही समय आने पर कदम उठाता है। यही कारण है कि ऐसे लोग जीवन में कम गलतियां करते हैं और सफलता की ओर तेजी से बढ़ते हैं। संक्षेप में, चुप रहना सिर्फ आदत नहीं बल्कि एक शक्तिशाली रणनीति है जो आपकी सोच को तेज, गहरी और बेहद सटीक बना देती है। चुप रहना आपकी कमजोरी नहीं, आपकी रणनीति है। बहुत से लोग ये मान लेते हैं कि जो व्यक्ति चुप रहता है वो डरपोक है, कमजोर है या स्थिति को संभाल नहीं पा रहा है। लेकिन चाणक्य नीति कहती है कि चुप रहना आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी सबसे बड़ी रणनीति होती है। मौन व्यक्ति अपनी बातों को बेवजह खर्च नहीं करता। वो अपने शब्दों और विचारों को समय आने तक सुरक्षित रखता है। यही उसकी शक्ति बन जाती है। चुप रहने वाला व्यक्ति दूसरों की चालें, इरादे और व्यवहार को गहराई से समझता है। वो तुरंत प्रतिक्रिया देकर खुद को कमजोर नहीं दिखाता, बल्कि विरोधी को ये सोचने देता है कि उसकी अगली चाल क्या होगी। इस संदेह और अनिश्चितता में विरोधी खुद ही गलती कर बैठता है। मौन का यही मनोवैज्ञानिक प्रभाव है जो आपको मजबूत बनाता है। जब आप शांत रहते हैं तब आप किसी भी बात को भावनात्मक रूप से नहीं लेते। आप हर स्थिति को रणनीति की तरह देखते हैं। आपकी शांति दूसरे व्यक्ति पर दबाव डालती है और कई बार बिना कुछ कहे ही आप बहस या स्थिति पर नियंत्रण पा लेते हैं। इसलिए याद रखें, मौन डर नहीं बल्कि सोच समझकर उपयोग की गई बुद्धिमानी और रणनीति है। जो इसका सही उपयोग कर ले वो हर परिस्थिति में विजयी रहता है। चुप रहने से आपका सम्मान बढ़ता है। चाणक्य कहते हैं कि मौन से बड़ा कोई अलंकार नहीं। जब व्यक्ति कम बोलता है तो उसकी बातों का प्रभाव स्वतः बढ़ जाता है। जो लोग हर समय हर विषय पर बिना सोचे समझे बोलते रहते हैं उनकी बातों की कीमत धीरे धीरे कम हो जाती है। लेकिन जो व्यक्ति केवल आवश्यक समय पर ही बोलता है उसकी एक एक बात लोगों के मन में जगह बना लेती है। चुप रहना आपके व्यक्तित्व में गंभीरता जोड़ता है। लोग आपको समझदार, संतुलित और विचारशील मानने लगते हैं। आपकी शांति दूसरों पर प्रभाव डालती है। वे आपकी राय को महत्व देते हैं, आपकी बातों का इंतजार करते हैं और आपके सामने अनावश्यक बहस करने से बचते हैं। कम बोलने वाला व्यक्ति गलतियों से भी बचा रहता है क्योंकि वो बिना सोचे कुछ नहीं कहता। यही सावधानी उसके सम्मान को और बढ़ा देती है। समाज में ऐसे लोगों को निर्णयकारी, परिपक्व और विश्वसनीय माना जाता है। कई बार चुप रहना दूसरों को उनकी गलतियों को समझने का अवसर देता है, जिससे आपका धैर्य और व्यक्तित्व और अधिक मजबूत दिखाई देता है। संक्षेप में, बोलना सामान्य है लेकिन सही समय पर मौन रहना एक कला है जो आपको आदर, प्रभाव और गंभीरता प्रदान करती है। चुप रहना विवादों को खत्म कर देता है। अधिकांश विवाद इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि दोनों पक्ष लगातार बोलते रहते हैं और खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जब एक व्यक्ति शांत हो जाता है तो विवाद अपने आप आधा खत्म हो जाता है। चुप रहना किसी बहस से भागना नहीं है, बल्कि उसे अनावश्यक रूप से बढ़ने से रोकना है। जब आप शांत होते हैं तब सामने वाला व्यक्ति खुद ही अपनी भावनाओं और शब्दों को नियंत्रित करना शुरू कर देता है। मौन आपकी मानसिक ऊर्जा बचाता है।
बेकार की बहसों में उलझकर इंसान अपना समय, शांति और ध्यान खो देता है, जबकि चुप रहने वाला व्यक्ति खुद को इन नकारात्मक प्रभावों से दूर रखता है। आपकी शांति सामने वाले को सोचने पर मजबूर करती है। वो समझने लगता है कि बहस का कोई लाभ नहीं है। चुप रहने से आप परिस्थिति को बेहतर समझ पाते हैं और सही प्रतिक्रिया देने का समय भी मिल जाता है। कई बार लोग गुस्से में ऐसी बातें कह देते हैं जिनका जीवन भर पछतावा होता है, लेकिन मौन व्यक्ति इस गलती से बच जाता है। इसलिए चुप रहना एक बुद्धिमानी भरा हथियार है। यह न केवल विवादों को समाप्त करता है, बल्कि आपके मन को शांत और संबंधों को सुरक्षित भी रखता है। चुप रहना आपको भीतर से मजबूत बनाता है। चाणक्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति में अपने भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता होती है, वही वास्तव में शक्तिशाली होता है। चुप रहना केवल बाहर की शांति नहीं है, बल्कि ये आपके भीतर की दृढ़ता का प्रमाण है। जब कोई आपको उकसाता है, गलत समझता है या अपमानित करता है, तब तुरंत प्रतिक्रिया देना आसान होता है। लेकिन अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखकर मौन रहना सबसे कठिन और सबसे मजबूत व्यवहार है। जब आप चुप रहते हैं, तो आपका मन धीरे धीरे सहनशील बनता है। आप छोटी छोटी बातों पर टूटते नहीं, बल्कि शांत मन से परिस्थितियों को संभालना सीखते हैं। ये आंतरिक मजबूती आपको मानसिक रूप से शक्तिशाली बनाती है, जिससे आप जीवन के बड़े संकटों का भी डटकर सामना कर पाते हैं। चुप रहने वाला व्यक्ति अपनी ऊर्जा बचाता है और उसे सही जगह उपयोग करता है। वो बेवजह की बहस, नकारात्मक लोगों और तर्क वितर्क में अपनी मानसिक शक्ति बर्बाद नहीं करता। इसी वजह से वो हमेशा शांत, स्थिर और केंद्रित रहता है। संक्षेप में, मौन आपको अंदर से मजबूत बनाता है, धैर्य सिखाता है और आपको ऐसा व्यक्तित्व बनाता है जिसे कोई परिस्थिति आसानी से हिला नहीं सकती। चुप रहकर सही समय का इंतजार करना सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा सही समय का इंतजार करता है, क्योंकि बिना समय समझे किया गया काम अक्सर विफल होता है। चुप रहना आपको यही कला सिखाता है, धैर्य और सही अवसर की पहचान। जब आप शांत रहते हैं, तो आपका मन स्थिर होता है और आप परिस्थितियों को जल्दबाजी में नहीं, बल्कि समझदारी से देखते हैं। बहुत से लोग भावनाओं में बहकर तुरंत निर्णय ले लेते हैं, जिससे नुकसान होता है, जबकि मौन व्यक्ति हर स्थिति का विश्लेषण करता है, लोगों के व्यवहार को पढ़ता है और ये समझता है कि कब बोलना है, कब कार्यवाही करनी है और कब बिल्कुल चुप रहकर मौके का इंतजार करना है। सही समय पर उठाया गया कदम हमेशा शक्तिशाली होता है। यह न केवल समस्या को हल करता है, बल्कि आपको दूसरों से आगे भी ले जाता है। चुप रहकर इंतजार करने वाला व्यक्ति गलतियों से भी बच जाता है। वो दूसरों की चाल देखते हुए खुद की रणनीति को और मजबूत बनाता है। यही कारण है कि ऐसे लोग ज्यादातर सफल और सम्मानित होते हैं। संक्षेप में, मौन धैर्य देता है, धैर्य समय की पहचान देता है और समय की पहचान जीवन में सफलता को निश्चित कर देती है। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि चुप रहना कमजोरी नहीं, बल्कि जीवन को समझने और सही दिशा में आगे बढ़ने की एक शक्तिशाली कला है। मौन हमें अनावश्यक विवादों से दूर रखता है, हमारी सोच को गहरा करता है और हमें भीतर से बेहद मजबूत बनाता है। जो व्यक्ति बोलने से पहले सोचता है और सही समय पर ही अपनी बात रखता है, वो हमेशा सम्मान, सफलता और मानसिक शांति प्राप्त करता है। इसलिए जीवन में मौन को अपनाएं, क्योंकि कई बार चुप रहकर ही हम सबसे बड़ी जीत हासिल करते हैं।